नमस्कार आप सभी को। भारत को जानो परीक्षा प्रतियोगिता के चैप्टर 23 का आज ये पार्ट 4। अभी तक आपने भगवान राम के जन्म से लेकर के और उनके शिक्षा दीक्षा और उसके बाद उनकी भगवान राम की महर्षि वाल्मीकि जी की सहायता, विश्वामित्र का नाम कौशिक में पढ़ा, ये चीज़ देख उसका नाम, ये चीज़ यहाँ तक पढ़ ली थी आपने। यहाँ तक विश्वामित्र यज्ञ के लिए राम और लक्ष्मण को लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद उनके यज्ञ संपूर्ण हो जाता है और यज्ञ संपूर्ण होने के बाद विश्वामित्र उनको ले जाते हैं राजा जनक के दरबार में। और उस समय राजा जनक है, उनके दरबार में जो सीता माता हैं उनका स्वयंवर की तैयारी चल रही होती है। तो सीता माता के स्वयंवर की तैयारी चल रही होती है। सीता माता को जो है राजा जनक के यहाँ जन्म लेना पड़ा था। इनकी एक पुरानी कथा है कि रावण को मारने के लिए राम से दुश्मनी करवानी जरूरी थी और उसके लिए कोई न कोई एक साधन चाहिए, कोई न कोई एक बीच में माध्यम चाहिए था। तो उसके लिए सीता ने जन्म लिया था और सीता ने जन्म जब लिया था तो वो धरती से प्रकट हुई थी, पृथ्वी से। तो राजा जनक के दरबार में उसमें जो स्वयंवर चल रहा था उसमें सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। और सीता जी की जन्मदात्री माता का नाम क्या था? पृथ्वी। तो ये पृथ्वी से प्रकट हुई थी। सीता का शाब्दिक जो अर्थ है वो भी हल जोतने से बने खेत में रेखा, जो हल जोतने से बनती है रेखा उसको बोलते हैं सीता। और इसका एक नाम उपनाम और भी है, वैदेही। सीता का उपनाम है वैदेही। सीता की पालनहार माता मतलब पालने वाली माता वो है सुनैना। प्रकट हुई कहाँ से? पृथ्वी से। और पाला किसने? सुनैना ने। सुनैना कौन थी? राजा जनक की पत्नी। कौन थी? राजा जनक की पत्नी, राजा जनक की पत्नी सुनैना ने इसको पाला था, क्योंकि जन्म तो इनका पृथ्वी से हुआ था। तो श्री राम को जब वहाँ लेकर गए तो स्वयंवर जब चल रहा था तो उस स्वयंवर में सीता जी के पास एक माला रखी थी। माला उनको दी हुई थी कि ये वरमाला उसको डालेगी जो ये शिव धनुष है इसको तोड़ देगा या इस पे परतंचा चढ़ा देगा, इस पे डोरी चढ़ा देगा। तो ये स्वयंवर में शर्त रखी गई थी और उस धनुष का नाम तो वो था शिव धनुष था वो। और परशुराम जी इस धनुष के तोड़ने पर नाराज भी हो जाते हैं, परंतु कोई बात नहीं, उसको मना लेते हैं वो। तो अभी जनक की अगर हम बात करें तो जनक जो हैं, जनक के पुरोहित का नाम था सदानंद। और राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य यानी यज्ञ करने के साथ जो शास्त्रार्थ करते हैं उसको बोलते हैं याज्ञवल्क्य। तो उसका नाम था गार्गी। राजा जनक का एक भाई और भी था, उसका क्या नाम था? आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, बताइए। उसका नाम था कुशध्वज। क्या नाम था? कुशध्वज। और ये कुशध्वज थे, ये कहाँ के राजा थे? ये राजा थे संकास्य नगरी के। संकास्य नगरी के ये राजा थे। और इनकी 2 पुत्रियां थी। इनकी कितनी पुत्रियां थी? 2।
दो ही राजा जनक की पुत्री थी और दो ही पुत्री थी कुशध्वज को। जनक को जो दो पुत्री थी वो एक थी सीता और दूसरी थी उर्मिला। इसका जिक्र आगे आगे आएगा आपके। उर्मिला और कुशध्वज की दो पुत्री थी, उनका क्या नाम था? उनका नाम था, एक का था मांडवी और दूसरी का था श्रुतकीर्ति। एक का नाम मांडवी, एक का श्रुतकीर्ति। तो कुशध्वज की दो पुत्रियां, जनक की दो पुत्री सीता और उर्मिला, और कुशध्वज की दो पुत्री, एक का नाम मांडवी और एक का नाम श्रुतकीर्ति। तो क्या हुआ कि जब कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, उस डोर नहीं चढ़ा पाया, तो श्री राम जी ने जब उस पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वह धनुष टूट गया, और टूटने से जो परशुराम जी नाराज हो गए। परशुराम जी नाराज हुए तो उनके पास आए और आके बोले कि जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आए। तो भगवान राम जी ने कहा कि बताओ, ये धनुष तो मेरे से भंग हुआ है, तोड़ा नहीं भंग हुआ है। तब वो कहते हैं कि तुम कौन? बोला मैं राम। बोला मैं परशुराम। तो बोला मैं राम हूँ, छोटा सा नाम मेरा राम, और आप मेरे से बड़े हैं, परशु समेत परशुराम। तो उनका घमंड तोड़ दे देते हैं वो। और जब घमंड तोड़ते हैं तो परशुराम उनको एक धनुष देते हैं कि इस धनुष पर आप तीर चढ़ा दो तो मैं आपको पहचान जाऊंगा कि हाँ, आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विष्णु के अवतार हैं। तो राम जी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के और तीर जब जैसे छोड़ते हैं तो बोलते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बताइए अब इसको तीर को कहाँ छोड़ूं, ये खाली जाएगा नहीं। तो वो कहता है कि बताओ मैं क्या करूं। परशुराम के पास दो बड़ी शक्तियां थी, एक तो मन की गति से आने जाने की, और दूसरी थी उनके पास उनका यश कीर्ति, जो यश और कीर्ति उन्होंने कमा रखा था उसके। तब वो कहता है कि राम जी को परशुराम कह देते हैं कि हे भगवान श्री राम, आप एक काम करो, मेरे मन की गति को मत नष्ट करना, क्योंकि मुझे बार बार पर्वतों पर जा कर के, हिमालय पर्वत पर जाके रात विश्राम करना पड़ता है, क्योंकि वो श्रापित थे। उन्होंने अपनी जो पृथ्वी है वो दान, मानदाता को दान दे दी थी। उसके बाद में वो क्या करते थे, रात को हिमालय पर्वत पर जाकर सोते थे, तो उसकी ज़रूरत थी। तो वो क्या कहता है कि आप एक काम कीजिए, जितने मैंने अब तक के यश कमाए हैं, जो कीर्ति कमाई है, उसका नाश कर दीजिए। तो राम जीवन वाण से उसके यश का नाश कर देते हैं, उनकी कीर्ति को मिटा देते हैं। उसके बाद राम की शादी होती है लक्ष्मण के साथ, राम की शादी होती है सीता के साथ, और लक्ष्मण की होती है उर्मिला के साथ। भरत की होती है मांडवी के साथ, शत्रुघ्न की होती है श्रुतकीर्ति के साथ। तो इन चारों की शादी हो जाती है और फिर चारों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। जब चारों घर चले गए, अच्छे प्रकार से रहने लगे, तो क्या हुआ कि जैसे पहले राजाओं की यह प्रथा थी कि अगर कोई भी राजा है तो उसको अपना एक युवराज जरूर बनाना पड़ता था, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर ये राज छूटे या वो राजा किसी कारण से भगवान को प्यारे हो भी जाए तो युवराज कौन बने, तो युवराज राम जी को बना दिया गया। और राम जी को युवराज बनाने का मतलब था कि राम को राजा बनाने की तैयारी स्टार्ट होगी। तो राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी स्टार्ट होगी। तो यही बात है, राज्याभिषेक की जब बात आई तो उस दौरान भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में मामा के यहाँ गए हुए थे। और भरत के मामा का जो नाम था वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उसी समय एक उनकी रानी होती है, किसकी, कैकेयी की एक दासी होती है। कैकेयी रानी है, इसकी एक दासी होती है, दासी का नाम मंत्रा।
मंत्रा ही कहती है जा करके कैकेयी को कि कैकेयी तू क्या कर रही है, राम तो राजा बन रहे हैं। तो कैकेयी कहती है तो बहुत खुशी की बात है, राम राजा बन रहे हैं। बोली तू पागल है, तेरे को नहीं पता, तेरे बेटे को इस राम के नीचे काम करना पड़ेगा, तो राम राजा रहेगा और तेरा पुत्र दास रहेगा। तो ये कहते हैं कि भाई रानी मना कर देती है, लेकिन मंत्रा दासी उसको कहती है कि नहीं तुमने करना पड़ेगा। तो वो उसको किसी तरह से बहका देती है, और बहकाती है तो वो कहती है कि मेरे कहने से कौन मानेगा ये बात। तो वो कहती है कि तेरे पास से 2 वचन भरे हुए हैं। 2 वचन भरे थे किसने, राजा दशरथ ने। और कब भरे थे कि राजा दशरथ एक बार क्या करते हैं, संभासुर नाम का एक राक्षस था उसके साथ युद्ध करने जाते हैं। तो उस समय कैकेयी उनका साथ देती है, उनकी सहायता करती है। तो उस समय वो क्या कहते हैं कैकेयी को कि दशरथ के आप कोई भी 2 वर मांग लो। तो कैकेयी कहती है कि मुझे अब नहीं चाहिए, समय आने पर मैं मांग लूँगी। तो मंत्रा कहती है कि याद कर तेरे पास 2 वचन हैं, उन वचनों को मांग ले। एक में मांग ले तू राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, और दूसरे मांग ले अपने बेटे भरत के लिए राज्याभिषेक है। तो वो कहती है कि 2 चीज़, भरत को जब राजा बन जाएगा तो वनवास की क्या ज़रूरत है। तो मंत्रा दासी कहती है कि अगर भरत को राजा बना दिया, राम यही रहा, तो प्रजा में जो है ना इसके गलत विचार जाएंगे, प्रजा खिलाफ हो जाएगी। तो इसलिए 14 वर्ष के लिए इसको भी देश से निकाल देते। तो बच्चों समय का ऐसा पड़ाव आया, भगवान राम को वनवास जाने के लिए तैयार होना पड़ा। राम जी अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए और वनवास की तरफ जाते हैं। और जब वनवास जाते हैं तो राम जी की जो आयु है वो 27 वर्ष होती है। राम जी को जब वनवास मिला था उस समय उसकी आयु 27 वर्ष थी। जब राम जी जाने के लिए तैयार होते हैं तो सीता कहती है मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो वो कहता है कि राम जी कि आप ऐसे कैसे चलोगे, आप राजा की बेटी, क्या वन में तकलीफ़ होगी आपको। तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो अपने पति के साथ ही जाऊंगी। और इसके राम सीता के जाने की जब तैयारी हुई तो लक्ष्मण भी वहाँ के कहता है कि मैं भी साथ में चलूँगा भैया। तब लक्ष्मण को मना कर देता है राम। फिर लक्ष्मण कहता है कि नहीं नहीं भाई, मैं आपके साथ ही जाऊँगा, वामन में आपकी सहायता करूँगा। जब ये सारी बातें उनकी जो पत्नी है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को पता चलती है तो वो आती है, वो अपने लक्ष्मण पति से कहती है कि मैं भी साथ चलूँगी। तब लक्ष्मण कहता है कि नहीं, आपको साथ नहीं जाना, मैं राम भैया की सहायता करूँगा, वहाँ इनकी सेवा करूँगा। आप इतना करो, क्योंकि राम और सीता जब चले जाएंगे तो जो उनकी माता हैं कौशल्या, उनकी सेवा कौन करेगा। तो कौशल्या माता की सेवा के लिए आपको यहीं रहना पड़ेगा। तो कौशल्या की सेवा करने के लिए आप यहीं रहेंगी। और क्योंकि कौशल्या के पास ना पुत्र है और ना ही पुत्र वधू, तो इसलिए आप क्या कीजिए, यहीं रहिए। और लक्ष्मण के कहने पर उर्मिला ये बात मान जाती है। उसके बाद सभी वन को चले जाते हैं। और वन पे जाते समय साथ में कुछ सेना की टुकड़ी होती है और उनका एक जो मंत्री है वो भी साथ में होता है। और सबसे पहले वो जो पहला पड़ाव उनका होता है वो सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, ये पहला पड़ाव उनका सरयू नदी के किनारे होता है। उसके बाद सरयू नदी के किनारे जैसे ही रुकते हैं तो सरयू नदी का जो वहाँ का जो राजा था, जिस एरिया में वो रुके थे, उसका नाम था निषाद राज। और ये श्रृंगवेरपुर के राजा थे। निषाद राज को जब पता चला कि राजा राम दशरथ के बड़े पुत्र यहाँ आए हुए हैं तो वो भाग कर के उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। और उनकी सेवा में वो अपने जितने भी सैनिक हैं उनको लगाते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, मैं तो कंद मूल फल ही खा करके रात बिताऊंगा। तब रात में उनके लिए वो झोपड़ी भी बनाते हैं और उसमें वो रात का निवास करते हैं। ये क्वेश्चन बाद में आएगा, बता दूंगा इसको मैं, नंदीग्राम में बड़ा भी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट डे फिर चलते हैं। तो सरयू नदी के किनारे पर
जब जाते हैं तो वहाँ से वो नाव पार करने के लिए नाविक से कहते हैं कि हमें पार करा दो, और नाविक कहता है कि मैं आपको पार नहीं करा सकता। तो वो कहता है कि नहीं, क्यों नहीं? बोला नाव डूब जाएगी। तो वो कहता है मेरे कैसे कैसे नाव डूब जाएगी? बोला जो नाव पार तारने वाला है वो ही अगर मेरी नाव में बैठा हुआ तो नाव डूबेगी। तो एक काम कीजिए, पहले आप चरणामृत दीजिए। तो वो नाविक जो होता है वो श्री राम जी के चरण धो करके उनके चरणामृत को लेता है और फिर उसमें अपनी नाव में बैठा करके यमुना को पार कराता है। आज तक की कहानी में इतना ही। आगे हम और बढ़ेंगे, तो अगले पार्ट में देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।